ऐसा इलाका नहीं है जो इलाका अछूता है इस तरह के चीज़ों से। जगह जगह आपको चैम्बर मेन होल खुला हुआ मिल जाएगा। तो वार्ड काउंसलर सतीश गुप्ता का 9 साल से यहाँ पे बने हुए, कहते हैं कि अब हमारे वार्ड जो है जल जमाव मुक्त वार्ड है, कोई यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है। माननीय पार्षद जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल भ्रामक और झूठी बात कर रहे हैं। शायद उनकी स्मरण शक्ति का लोप हो गया है। उनको याद नहीं है कि पिछले साल तक जब वो बने उससे लेकर पिछले साल तक ये वार्ड कमर भर और घुटना भर पानी में डूबा हुआ रहता था। पिछले साल तक डूबा हुआ रहता। उन्हीं का एक वक्तव्य आया था जब पानी में डूबा हुआ था, तो उन्हीं का एक वक्तव्य आया था जो लोगों को और चिढ़ाने वाला था कि माँ गंगा आपके दरवाजे पे आई हैं, इनका स्वागत करो। ये पिछले साल का वक्तव्य है उनका। शायद वो भूल गए होंगे, उनका स्मरण लोप हो गया। आप लोग पानी का आनंद लीजिए। हाँ देखिए, अभी बनारस में लोग जा रहा है गंगा स्नान करने, इससे बढ़िया गंगा स्नान नहीं होगा। अब आप लोग ये देखिए, ये बोल रहे हैं ये गंदगी का पानी, यही बोल रहे हैं गंगा स्नान है, कंपेयर कर रहे हैं गाइस। देखिए इसमें मिल जाता, गंगा में अगर गंगा मिलता है तो पवित्र हो जाता है। ये देखिए गंगा को कंपेयर कर रहे हैं गाइस यहाँ पर। मेरा सुन लो, तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो। 2017 में चुनाव जीता था और इस वार्ड की स्थिति थी कि थोड़ा सा बारिश होने के बाद ठेवना और कमर तक पानी रहता था। 3-3 महीना तक पानी नहीं निकलता था। हम ही जब दशहरा में परिवार के साथ घूमने जाता रहता था तो हम लोग हाथ में थैला में बैग में कपड़ा लेकर बाजार समिति में जाकर कपड़ा चेंज करते थे। चलना चाहिए। ये देखिए यहाँ के मुखिया यही है। और आज मुझे वार्ड 47 की जनता के मेहनत और उनके संघर्ष और हम लोगों के संघर्ष के कारण मुझे गर्व है कि वार्ड नंबर 47 जल जमाव मुक्त हो गया। लेकिन यहाँ अब तो चुनाव आ गया, 1 साल के बाद चुनाव है। 4 साल तक घर में सोए हुए थे। अब जब चुनाव आया है तो बरसाती मेढक के तरह जो चुनाव हमसे पिछली बार हारे थे वही लोग आज शिव शक्ति नगर चौराहा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मेरा मुर्दाबाद कर रहे थे। अब विद्यार्थी का हब है, लगभग 2 लाख विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। अगर यह इलाका में जल जमाव रहता तो कोई विद्यार्थी नहीं रहता। पहले विद्यार्थी पलायन कर जाते थे, बरसात के मौसम में पलायन कर जाते थे, और अभी मेरे इलाका में कोई रूम खाली नहीं है। ये इलाका तरक्की किया, ये विकास किया। जब से यही तो समस्या है उनके साथ कि वो जो काम करते हैं उस काम को पूर्ण समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल पूर्णता में कर रहे हैं, लेकिन अपने पिछले जो काम नहीं, कारनामा जो किए हैं पिछले 9 वर्षों में, उस 9 वर्षों का कारनामा का नतीजा है वार्ड 47 भुगत रही है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि अब एजुकेशन हब बना दिए, पहले जल जमाव था। देखिए बड़का सब लड़का सब आता। प्रोफेसर केसी सिन्हा उन्हीं के स्टूडेंट हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा सतीश गुप्ता जी के छात्र रहे हैं। वही कोचिंग, जितना भी कोचिंग संचालक है, जो लोग भी कोचिंग चला रहा है, उस सभी कोचिंग के गुरु हैं सतीश गुप्ता जी। जिस समय मैं इस वार्ड के वार्ड पार्षद बना था कोई सड़कें नहीं था, कहीं से ये वार्ड कनेक्ट ही नहीं था। आपको कहीं भी जाते थे तो गड्ढा में गिर जाते थे। आज चारों तरफ आप चले जाइए, मैकडोवल गोलमर से लेकर रामपुर सम तक चकाचक पिच रोड बन गया। शिव शक्ति नगर चौराहा से लेके कस्तूरबा नगर होते हुए बबलू सिंह के मकान तक मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत टेंडर हुआ था। ये विधायक जी का फंड है, ये माननीय विधायक जी का फंड है। इस फंड को मतलब टेंडर के द्वारा हुआ था। इसमें स्विस इंडिया कंपनी टेंडर लिया। स्विस इंडिया कंपनी ने इसका टेंडर लिया और माननीय विधायक जो अभी के वर्तमान विधायक बने हैं, 8 महीना पहले जब चुनाव जीते थे तो वहाँ दौरा किए थे, स्विस इंडिया कंपनी को बुलाए थे, लेकिन उनका सिर्फ दौरा रह गया, कोई काम नहीं हुआ। कि जिन जिन कामों का श्रेय वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन कामों का, कि इस वर्ष ईश्वर की कृपा से और इस बार माननीय विधायक संजय कुमार गुप्ता जी की सक्रियता से
माननीय विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के इस ध्यान देने की वजह से वार्ड 47 को प्राथमिकता में लेने की वजह से इस बार पानी नहीं लगा। अगर केला मंडी को बकरी मंडी वाले पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया होता, बकरी मंडी में अगर संप हाउस नहीं बनाया गया होता बुडको के द्वारा, तो आज भी कस्तूरबा नगर की स्थिति वही होती जो पिछले वर्ष थी। कस्तूरबा नगर में भी जो दो तरफ से आकर के पाइपलाइन दो कोनों में खड़ा रहता था और माननीय पार्षद जी आधा डीजल चुराते थे और आधा डीजल जलाते थे, इधर से पानी उपज के ऊपर फेंकते थे, उसको भी इस बार आरसीडी के नाले से जुड़वाने का काम माननीय विधायक जी ने किया। ये दो काम वहाँ दिख रहा है। इस अलका कॉलोनी में जहाँ आप खड़े हैं, ये सभी अलका कॉलोनी के निवासी हैं। अलका कॉलोनी में जहाँ आप खड़े हैं, इस अलका कॉलोनी में पानी डूबा हुआ रहता था। मेन रोड पर भी यही स्थिति बनी हुई थी कि बीच का 3 पाइप चौक हो गया था। माननीय विधायक ने प्राथमिकता पर लेते हुए नगर निगम को कहा और उसको भी जोड़ा गया। आज अलका कॉलोनी में जल जमाव नहीं है। जो समस्या है वो विधायक से संबंधित नहीं है, जो समस्या है वो माननीय पार्षद जी से संबंधित है। ये ढक्कन लगाना विधायक का काम नहीं है, चैम्बर की उड़ाही प्रॉपर करवाना माननीय विधायक का काम नहीं है। वो काम नगर निगम की देखरेख में होता है और माननीय वार्ड पार्षद के देखरेख में होता है। चूँकि समुचित संख्या में जितने कर्मचारियों की नियुक्ति वार्ड 47 में हुई है या है, उन कर्मचारियों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए वार्ड 47 में न चैम्बर की उड़ाही सही ढंग से होती है, न पाइपलाइन का सफाई सही तरीके से होता है। 15 से 20 गाड़ियां वार्ड 47 के लिए दी हुई हैं जो जेटिंग मशीन लगा के साफ करवाया जाना चाहिए, वो नहीं प्रॉपरली करवाया जाता है। वो प्रॉपरली सफाई नहीं करवाते हैं। तो माननीय विधायक के बारे में जो बोल रहे हैं, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको बता दें और आपके माध्यम से इस वार्ड 47 की जनता को बता दें कि जब जल जमाव से के विषय में बात हो रही थी तो उन्होंने इसको प्राथमिकता में वार्ड 47 को लिया। कस्तूरबा नगर में यहाँ से वाचस्पति से लेकर के और 13C तक के लोगों को बुलाया, बुडको के पदाधिकारियों को बुलाया, नगर निगम के पदाधिकारियों को बुलाकर नागरिकों के साथ बैठा दिया और बैठा करके एक योजना उन लोगों की सलाह से जो भी नागरिकों की समस्या आई और उनके द्वारा जो सुझाव आए, उन सुझावों पर अमल करते हुए पदाधिकारियों की समझ के हिसाब से केला मंडी से लेकर के और कुमरार गुमटी तक बुडको के द्वारा तत्काल नापी करा करके बुडको के अभियंताओं के द्वारा और माननीय विधायक ने अनुशंसा करके नगर विकास को भेज दिया। टेक्निकल स्वीकृति के लिए एक बड़े नाले की स्वीकृति करके जो करीब 8 करोड़ रुपए के लागत से बनना है, जिसके बनने के बाद ये मतलब 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन करीब करीब वार्ड 47 के 80% जल जमाव की समस्या का समाधान हो जाएगा। वार्ड 47 अब माननीय पार्षद को फुर्सत मिले झूठा और भ्रामक प्रचार करने से तब ना कि हमको स्वतंत्रता संग्राम में माननीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन में माननीय विधायक जी अभी नहीं, इसी सब समस्या से बचने के लिए तो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन। वो तो बनाम जो है 9 वर्ष का, तो काम आपके कहने का मुताबिक जो है काम विधायक का है, श्रेय वार्ड पार्षद ले रहे हैं जी। पिछले जैसे वार्ड पार्षद पिछले भी जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, आज भी जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो पिछले विधायक भी जो अनुशंसा किए इस 47 वार्ड में वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे ना, उनका काम चल रहा है। नए विधायक अनुशंसा करके अब इसी अलका कॉलोनी में, इस अलका कॉलोनी के प्राय सभी सड़कों का नापी करा करके बुडको को भेजा जा चुका है। ये कि वार्ड पार्षद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, आप लोग भी भाजपा का, लेकिन अभी जो वर्तमान समस्या है कि सभी भाजपाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो समाज में किस तरह का ये संदेश जाएगा? वार्ड पार्षद भाजपा के हैं, बोलते तो है, दावा करते हैं कि हम मेरा पूरा परिवार। सुनते क्या है, तो जनसुराज का पोस्ट शेयर कर रहे हैं, भाजपा के हैं तो थे भाजपा के। अच्छा, भाजपा के थे, पर आज वो भाजपा में हैं या भाजपा के हैं, इस पर संदेह। वो तो आज भी कहते हैं कि भाजपा के हम
तो उनसे न पूछिएगा कि आप भाजपा के हैं और जनसुराज के पोस्ट को भैया शेयर क्यों करते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं जनसुराज के पोस्ट को शेयर। यानी आप उनके द्वारा जितना भी वीडियो या जितना भी पोस्ट किया जाता है उसमें आप देखिएगा कि 2-3 पोस्ट जनसुराज के लोगों का रहता है कि बांकीपुर हो गया, अब कुम्हरार की तैयारी। उनके समर्थन में जो लोग पोस्ट करते हैं वो जनसुराज से संबंधित पोस्ट कर रहे हैं। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब माननीय वार्ड पार्षद जी जनसुराज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब भाजपा की कमी निकाल रहे हैं, इसीलिए वो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनको स्मरण रखना चाहिए कि वो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के जनता के वोट से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के वोट से। वो जो बार बार ये कह रहे हैं, हम कल वक्तव्य उनका आज सुन रहे थे, तो बार बार कह रहे हैं कि हमसे हारे हुए लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ये उनका दंभ बोल रहा है। उनको वार्ड 47 की जनता ने जिताया है, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का लाभ मिला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का समर्थन होने का लाभ मिला है। यानी इस बार वार्ड 47 की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल सबक सिखाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार ब्रह्मर्षि।